नमस्कार दोस्तों, मैं हेमनारायण पंडित एक बार पुनः आप सभी का तेजस क्लासेस में स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो जो है आपका साइंस सब्जेक्ट से है, जो उसमें चैप्टर है आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो कि आपका चौथा चैप्टर है। उनसे हम कम से कम 30 इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। ये बताने से आपको फायदा क्या होगा कि बताने से अगर आप एक बार वीडियो देख लेते हैं तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट आंसर देखिएगा और इसमें मारिएगा टिक, है कि नहीं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो देखिए, किसी विद्युत धारावाही अगर सीधी लंबी परिरेखा के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सभी बिंदुओं पर बिल्कुल समान होता है। सभी बिंदुओं पर चाहे कहीं भी रहे एक जैसा चुंबकीय क्षेत्र रहता है। उसके बाद है हमारा कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी किसको संकेत करती है? चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो वाम हस्त नियम है उसमें जो बाएं हाथ की जो तर्जनी है ये जो आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण, जिसे हम अल्फा कण भी कहते हैं, वो किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। ओके, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी, या ऊपरी मुखी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऊपरी मुखी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज ऊष्मीय, रासायनिक, चुंबकीय, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप अपने घरों में या कहीं होटलों में कहीं भी आप अगर बोर्ड देखते हैं तो उसमें एक फ्यूज लगा रहता है, जिसमें क्या होता है अगर कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें प्रदान होता है, जिससे क्या होता है कि ये जो फ्यूज में जो एक पतला सा तार रहता है वो जल जाता है, जिससे और भी सारे प्रोडक्ट जो उससे जुड़े रहते हैं वो फ्यूज ना हो, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इससे बचने के लिए इसमें क्या कर दिया जाता है, छोट पतला सा वायर लगा दिया जाता है। और इसमें उसमें जो ही ज्यादा उष्मा हुआ तो क्या होता है कि ज्यादा इसको गर्मी के कारण वो क्या करता है कि गल जाता है और इसमें जो विद्युत का जो प्रवाह होता है उसे को तोड़ देता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? आप सभी जानते हैं कि धारा दो प्रकार के होते हैं, डीसी और एसी। ठीक है, तो इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है कि बैटरी से हम किस प्रकार की धारा प्राप्त करते हैं। दिष्ट धारा प्राप्त करते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि डी, तो डी बैटरी से डीसी। अगर बैटरी से प्रत्यावर्ती धारा अगर लगाना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा अगर प्राप्त करना हो तो इसके लिए हम इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? फैराडे ने, एम्पियर ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने? ये फैराडे साहब है जो विद्युतीय चुंबक प्रेरक की खोज की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे अब। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये आपका चैप्टर है, इसमें हम सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर? तो आपको बता दें कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जो है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र अर्थात मोटा मोटी शब्द में समझे तो इसे हम जनरेटर कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी कर रही है। ठीक है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो एक, आधे, या चौथा? ये आधे हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती है जिनका उद्भव तार से होता है। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। यही आपका सही आंसर लग रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र जो होता है रेखाओं का केंद्र तार होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं, इसे तो विद्युतीय कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका आंसर उपयुक्त जो है सो आपका यही है। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण ऐसे 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 करते हैं, गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। जनित्र, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, मोटर। जनित्र, मोटर तो हम लोग लगाते हैं। एमीटर से आप क्या मानते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर एक भी ऐसा यंत्र है जिसे हम आगे भी चर्चा करेंगे। अगला है कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है। मूलभूत अंतर यह होता है कि एसी जनित्र में सी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन डी है वही उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का क्या मान होता है। बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। ठीक है, तो बिल्कुल निरंतर परिवर्तित होता रहता है। लघु पथन के समय जब होता है परिपथ में विद्युत धारा का मान निरंतर परिवर्तित होता है। डायनेमो में से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं, इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो से आपको दोनों धाराएं प्राप्त होती है, दिष्ट धारा हो चाहे परावर्ती धारा हो। दिष्ट धारा को हम डीसी भी कहते हैं, डायरेक्ट करंट, और इस प्रत्यावर्ती धारा को एसी बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत बल्ब के भीतर क्या रहता है। निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है, या हाइड्रोजन भरी रहती है। तो बिल्कुल इसके अंदर निष्क्रिय गैस भरी रहती है और इसके अंदर में जो है आपको टंगस्टन नाम का फिलामेंट रहता है, हाँ, जो जलता रहता है। आपको एक बात, अगर टंगस्टन धातु है, हाँ, उसको अगर आपको याद रखना है तो देखिए बल्ब जो होता है वो क्या रहता है, टंगा हुआ रहता है। तो टंगा हुआ से आपको ये टंगस्टन याद रख सकते हैं। उसके बाद है कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है। धारा के समानुपाती होती है, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, या धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो धारा के वर्ग का जो है तो समानुपाती होता है। विद्युत चुंबक क्या होता है। इस्पात के दंड पर लिप्टी चालक की कुंडली है या मात्र अचालक कुंडली है। नर्म लोहे के दंड पर लिप्टी चालक कुंडली है या मात्र चालक कुंडली है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो नर्म लोहे के दंड पर जो लिप्टी होती है चालक, वही चालक कुंडली होती है। क्या, तो विद्युत चुंबक। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करती है क्या। चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, धारा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आपका जो विद्युत धारा होता है वो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता करता है। जैसे उसके अंदर जो होता है, इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर भी विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। इसलिए आप देखिएगा कि 33,000 का वोल्ट 11,000 वोल्ट के नजदीक जो कोई जाता है तो इसको तुरंत लपक लेता है। इसका यही कारण है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही ये होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का विभव क्या होता है। ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य और अनंत। पृथ्वी का विभव जो है सो आपका शून्य होगा। शून्य, देखिए आप ऐसा याद रखते हैं कि जब भी हमारे गांव या मोहल्ले में, हाँ, जब भी विद्युत करंट अगर उसका वायर गया रहता है पोल के साथ, उसमें देखिए होंगे कि इसका अर्थिंग जो है सो जमीन में दिया जाता है, या अपने घरों में भी हम अर्थिंग 0 देते हैं, सॉरी अर्थिंग धरती में, पृथ्वी में देते हैं। ऐसा इसका कारण क्या है। तो इसका कारण यही है कि चाहे अगर इसमें वोल्ट कम हो, इसमें वोल्ट कम हो या ज्यादा हो, अगर कम होगा तो पृथ्वी से ले लेगा और इसको ज्यादा होगा तो पृथ्वी को दे देगा। तो ये जो होता है आपको वोल्टेज को मेंटेन करने में इसका अहम भूमिका होता है। और ये जो होता है पृथ्वी का विभव जो होता है शून्य होता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आवेश का मात्रक क्या होता है। बिल्कुल, आवेश का मात्रक क्या होता है, चार्ज का। ऑप्शन है कूलम, एम्पियर, वॉट और वोल्ट। ठीक है, तो चार्ज का ऐसा मात्रक जो होता है सो आपका कूलम होता है। एम्पियर जो होता है सो विद्युत धारा का होता है, इलेक्ट्रिक करंट का होता है। वॉट जो होता है सो पावर का होता है। और वोल्ट क्या होता है वो आप हमें कमेंट करके बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। उसके बाद है कि विद्युत वाहक बल किसका मात्रक है, एम्पियर का, वोल्ट का, कूलम का और वाट का। ठीक है, तो इसका आंसर आपका वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि विद्युत वाहक बल का जो मात्रक है वो क्या है, वोल्ट है। उसके बाद है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इसका आंसर आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा। चुंबकीय बल का, चुंबकीय बल क्षेत्र का, ठीक है, उसका ऐसे मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न होता है, इनमें से कोई घटना नहीं होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में जो है विद्युत धारा आकर्षण उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है, आकर्षण, मतलब उसको खींचता है। इसलिए बोला जाता है कि आप जब भी 11,000, 33,000 या उससे ऊपर का जो तार गया रहता है तो उसके सामने आप नहीं आइए, उनके सामने से भी आप मत गुजरा कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, इनमें से किसी नियम से नहीं। तो इसका आंसर आपका फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ही क्या होता है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर जो लगाया गया बल का दिशा होता है, हाँ, उसी को दिशा ज्ञात की जाती है। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन भी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से रिलेटेड था, आप याद होगा आपको। उसके बाद है कि डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित विद्युत पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि डायनेमो का जो सिद्धांत है सो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा पर, दिष्ट धारा पर, प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धारा पर, और इनमें से कोई नहीं। विद्युत मोटर को सिर्फ और सिर्फ आप प्रत्यावर्ती धारा पर चला सकते हैं, विद्युत मोटर को एसी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, आर्मेचर के घूर्णन पर, या इनमें से किसी पर नहीं। इसका आंसर आपका विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो के द्वारा क्या बदला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो डायनेमो ऊर्जा को जो है सो आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। कौन, तो डायनेमो। आप देखते होंगे कि अगर बड़े बड़े डैम सब होता है उसमें आपको डायनेमो इसको स्थिर रहता है, उसको पानी को गिराया जाता है, तो आपको इससे क्या होता है कि आपको चलता है तो इसमें डायनेमो लगाया जाता है, और डायनेमो के चलते जो है विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर पर एक छड़ चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न, यह किस घटना का उदाहरण है। धारा उत्पन्न होती है तो यह किस घटना का होता है, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण का, धारा पर चुंबकीय प्रभाव का, लॉरेंथ जो बल का, या चुंबक पर धारा के प्रभाव का। ये जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आपका एक उदाहरण है कि जब भी किसी चालक कुंडली की ओर जो इसमें एक छड़ चुंबक लगाया जाता है उसमें क्या होता है कि करंट इसको प्रोड्यूस हो जाता है, करंट उत्पन्न हो जाता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से, या ओर्टेट के नियम से। तो ये जो है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से जो है सो आपका क्या होता है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र का जो है दिशा ज्ञात की जाती है। ये था हमारा 30 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको अगर इस चैप्टर से पूछा जाता है तो आपको इसी 30 क्वेश्चन में से आपको पूछा जाएगा। वो तो आपको बिहार बोर्ड के जिस रोज एग्जाम होगा उसी रोज पता चलेगा, है कि नहीं। तो चलिए रखते हैं, ओके बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो में, अगली वीडियो में।